नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज मैं आया हूँ मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुड़गांव में। गुड़गांव शहर की जो स्थिति आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कहीं गड्ढे हैं, बहुत बड़े गड्ढे हैं, काम चल रहा है, कहीं ये चमचमाता हुआ पुल है, और मेरे पीछे अगर आप ठीक से देख पा रहे हों तो चमचमाती हुई कुछ इमारतें हैं। मैं दिखाता हूं आपको और फिर आज की बातचीत शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी उम्दा ऊंची बिल्डिंगें हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि इन बिल्डिंगों तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं हैं। तो दिखता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हकीकत में जब आप इस शहर में घुसते हैं तो आपका अंदाज़ा होता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। चमचमाता ज़रूर है, लेकिन भीतर से उतना खूबसूरत नहीं है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति है यहाँ के सांसद की भी। यहाँ के माननीय सांसद जो पिछले 11 बरस से मंत्री हैं और 11 बरस से ही कैबिनेट मिनिस्टर इन वेटिंग हैं दिल्ली में, और चंडीगढ़ में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग भी वही। अब देखिए क्या हुआ। एक अंग्रेजी में बड़ी शानदार कहावत है, नाइस नाइस गाइज फिनिश सेकंड, नाइस गाइज फिनिश सेकंड। और ये कहावत यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर बिल्कुल मुफीद बैठती है। वो पिछले 11 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हालांकि उससे पहले से कर रहे हैं, कि उनको पार्टी बीजेपी कोई बड़ा पद दे, उनको मुख्यमंत्री बनाए। और अब तो वो कहने लगे थे कि चलिए छोड़िए मुख्यमंत्री, कम से कम कैबिनेट मंत्री बना दीजिए, हमने इतना बड़ा काम किया है पार्टी के लिए। ये बात उन्होंने फिर दोहराई। उन्होंने कहा, अभी कुछ रोज 1-2 दिन पहले एक कार्यक्रम था अहिरवाल इलाके में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे। उन्होंने कहा कि अब तो समय आ गया है हुजूर, अब तो हम लोगों के काम हो जाने चाहिए, हमने आपको जितवाया है। राव इंद्रजीत सिंह ने भरे मन से कहा कि हमने आपको जितवाया है, हमने आपकी सरकार बनवाई है। ये बात उन्होंने कही और कहा कि अब हमारे काम होने चाहिए, हम लोगों ने आपकी सरकार बनवाई है। जाहिर है जो मतदाता हैं उन्होंने बड़ी तादाद में अहिरवाल इलाके में बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी के अधिकांश विधायक या अधिकांश प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, और 3-3 बार रहे, लोकसभा में भी रहे। तो ये बात उन्होंने मन से कही। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब जवाब देने की बारी आई मुख्यमंत्री की। जाहिर है प्रोटोकॉल में बड़े हैं तो भाषण भी बाद में देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी बातचीत में कहा कि हमें, आप या कोई भी, इस बहकावे में ना रहे कि किसी एक जाति की वजह से बीजेपी की सरकार बन गई। हमें सबने वोट दिया है और हम सबके साथ हैं। जाहिर है ये बात इंद्रजीत सिंह को उनके ही क्षेत्र में कहना कहीं ना कहीं उनके कद को कम करने की कोशिश है। जो कोशिश बीजेपी लंबे समय से कर रही है, इसके पहले ये कोशिश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरु, पूर्व मुख्यमंत्री और काबीना मंत्री मोदी सरकार में मनोहर लाल खट्टर भी करते रहे, कहते रहे और बार बार दिखाते रहे। ठीक वही स्थिति आज एक बार फिर से लौट आई है, और भरी रैली में, भरे मंच से, टेलीविजन के कैमरों के सामने और जनता की हाजिरी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिर से कहा कि कोई इस मुगालते में ना रहे कि किसी एक जाति की वजह से या किसी एक नेता की वजह से यह सरकार बनी है। ये बनी है पूरे हरियाणा के लोगों की अलग अलग जातियों के वोट से, और जाहिर है काम भी वैसे ही होंगे। तो कोई अगर ये इस बात का एहसान पार्टी पर करने की कोशिश कर रहा है तो वो ना करे, इसका मतलब यही है। तो ये खबर आई है, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दोनों जो राजनीतिक लोग हैं, राव इंद्रजीत सिंह और नायब सिंह सैनी के बीच में तलवारें खिंची हुई दिख रही।
अब देखिए, राव इंद्रजीत सिंह 11 बरस से यहाँ पर मंत्री भी हैं और सांसद तो खैर हैं ही है, और वो बार बार खुलेआम कई मंचों से ये बात दोहरा चुके हैं कि भाई उनकी सरकार में चलती नहीं है, उनके काम होते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव होता है तो उनका रंग बदल जाता है। वो कहते हैं कि ये हमारी सरकार है और इस सरकार में हम लोग अपने काम करवाएंगे, और इस बार हो सकता है हमको मौका मिले, इस बार हो सकता है मिले, और इस बार हो सकता है मिले। ये कहते कहते उन्होंने 3 विधानसभा के चुनाव और 3 लोकसभा के चुनाव निकाल दिए कि इस बार समय आ गया है जब दक्षिण हरियाणा की चौधर लौटेगी। लेकिन इतिहास बड़ा क्रूर है और वर्तमान हम लोग देख रहे हैं। जो अलग अलग सूबों के मंत्री रहे हैं या केंद्र में मंत्री रहे हैं, लोग उनकी राजनीति को, उनको इतिहास में भूल जाते हैं, केवल याद रखते हैं वजीर आजम को या वजीर आला को। वजीर और वजारत को लोग भूल जाते हैं। तो शायद अपने को नहीं भूलें, यानी कि उनको लोग ना भूलें, इसलिए बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको मुख्यमंत्री बना दें पार्टी। इसलिए बार बार जताते रहते हैं कि हमने पार्टी में लोगों को जिताया, लोगों ने हमारे कहने से वोट डाली। लेकिन बीजेपी है कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब अपने देहात में तो लोग कहते हैं, अक्सर कहते सुना गया है कि यार हम लोग तो किसी के लिए कुछ भी कर लें, हमारा तो कोई एहसान मानता ही नहीं है। मुझे लगता है वही स्थिति इतने बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी फिलहाल होती हुई दिख रही है कि बीजेपी ये बात मानने को तैयार है ही नहीं कि उनका किसी तरीके से पार्टी के लिए या पार्टी की सत्ता में वापसी कराने में कोई बड़ा योगदान है। बहुत सामान्य योगदान उनका माना जा रहा है, जैसा किसी भी दूसरे नेता का है। अब ये बात इंद्रजीत और उनके जो सहयोगी हैं, उनके समर्थक हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, जाहिर है उनको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग तो राव इंद्रजीत सिंह को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अब उनको कैबिनेट मंत्री बनने के लिए इतना संघर्ष जब करना पड़ रहा है तो ऐसे में क्या हो। हालांकि वो बात अलग है, वो बात अलग है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी नायब सैनी सरकार में कबीना मंत्री हैं। इस सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों में अलग अलग सूबों में सरकारें हों बीजेपी की, उनमें कैबिनेट मंत्री की ताकत कितनी है, एमओएस की ताकत कितनी है, ये बात आप सब लोग मुझसे तो कहीं ज़्यादा जानते हैं। तो और वैसे भी राव इंद्रजीत सिंह जब से बने हैं तब से इसी महकमे में कायम है। एक आध बार उनका महकमा बदला है, लेकिन मूल रूप से उनके पास कमोबेश वही महकमे है। प्लानिंग का है, स्टैटिस्टिक्स का है, और ये महकमे है जो आम आदमी के साथ शायद उतना जुड़े नहीं हैं, और उनका ये दर्द बार बार छलकता भी है। खैर, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके आगे की राजनीति अब किस तरीके से करवट लेगी वो हम लोग नज़र रखते हुए आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।